नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सुविचार स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। हमें लक्ष्य पूर्ति के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। आइए बच्चों, आज एक नया लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, मुझे पहचानो। इस लेसन में वस्तुओं के चित्रों द्वारा विभिन्न आकारों से परिचित कराया गया है। आज हम उनका परिचय देखेंगे। बच्चों, इस चित्र में आप लोगों को विभिन्न आकार दिख रहे हैं। चित्रभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, गोलाकार, बेलनाकार, शंकु आकार, षट्भुजाकार। तो आइए हम विभिन्न आकारों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसको इंग्लिश में आप ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी तीन भुजाएं होती है, त्रिभुजाकार में तीन भुजाएं होती है, इसे त्रिकोण भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए, सामने तीन आकृतियां हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं। एक छाता, वो भी ट्रायंगल है। एक पिज्जा बाइट जो है वो भी ट्रायंगल में है। और एक जेब्रा क्रॉसिंग पे व्यक्ति दिख रहा है, वहाँ पर जो निशान लगाए गए हैं वो भी ट्रायंगल है। आप लोगों को नाम बताने हैं। पहली आकृति जो है आप लोगों को क्या दिख रही है? हैंगर। दूसरी पताका। तीसरी आकृति में क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, बराबर, यानी वेफर्स। फिर आप लोगों को क्या दिख रहा है? कंपास बॉक्स में रखते हैं, वो भी ट्रायंगल है। फिर नेक्स्ट एक ब्रिज दिख रहा है, वो भी ट्रायंगल में दिख रहा है। फिर वाटरमेलन का जो साइज दिखा रहा है वो भी ट्रायंगल है। फिर आप लोगों को क्या दिख रहा है? कैरम बोर्ड। वेरी गुड। फिर उसके बाजू में पत्तों का पिरामिड बनाया गया है, वो भी त्रिकोणाकार में बनाया गया है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं उसको हिंदी में त्रिभुजाकार यानी कि त्रिकोण भी कहते हैं। अब आइए बच्चों, हम दूसरा आकार देखते हैं जिसको हम वर्गाकार कहते हैं। वर्गाकार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। वेरी गुड, स्क्वायर कहते हैं। वर्गाकार, इसमें चार समान भुजाएं होती हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो बच्चों, वर्गाकार वस्तुओं के नाम बताओ। आपको पहले क्या दिखाई दे रहा है? एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप लोगों को एक शतरंज का खेल दिखाई दे रहा है। एक लाइट का स्विच दिख रहा है। फिर एक गिफ्ट बॉक्स है। और उसके बाद बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, कैरम बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो ये सभी का आकार जो है वर्गाकार है, यानी सभी वस्तुएं दिख रही है हमें स्क्वायर में दिख रही है। ओके बच्चों, अब बच्चों हम दूसरा आकार देखेंगे जिसको कहते हैं आयताकार, यानी आप लोग इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। वेरी गुड, रेक्टेंगल। इसमें चार भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समान होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी 90 अंश का होता है। यहाँ पर आप लोगों को जो वस्तुएं दिख रही हैं उनके नाम बताओ एक एक करके। हाँ, पहला है किताब। किताब, उसका भी आकार जो है रेक्टेंगल है। उसके बाद आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? कंपास। आप इस्तेमाल करते हैं ना कंपास, उसका भी शेप जो है आयताकार है। उसके बाद आप लोगों को एक संदूक दिख रही है। और उसके बाद ब्रेड ब्राउन ब्रेड जो है उनका भी साइज जो है आयताकार है। और टेबल का भी साइज आयताकार ही होता है।
तो बच्चों आपके सामने जो है और कुछ आकृतियाँ जो है दिख रही है। टिफ़िन बॉक्स, चश्मा, तिरंगा भी आयताकार ही होता है, फ्रीज भी आयताकार होता है। ओके बच्चों, हम दूसरा आकार देखते हैं जिसको हम वृत्ताकार कहते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? सर्कल। वेरी गुड। यह आकार 1 रुपए के सिक्के की तरह गोल होता है। बच्चों वृत्ताकार वस्तुओं के नाम बताओ। हाँ, साइकिल का पहिया दिख रहा है, हाँ, मोनाको बिस्किट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? केक का आकार भी यहाँ पर वृत्ताकार है। ये बच्चों हम दूसरा आकार देखते हैं, गोलाकार। गोलाकार वस्तु यानी गेंद के समान होती है, फुटबॉल के समान होती है। यहाँ पर चित्र में आप लोगों को जो वस्तुएं दिख रही है वो सभी गोलाकार है। पृथ्वी है, शिमला मिर्च का आकार भी गोलाकार है, टोमेटो है। उसके बाद देखो बच्चों आपके सामने जो है स्क्रीन पर मार्बल्स, लेमन, आइसक्रीम, उसके बाद ओनियन, उसके बाद एप्पल, और फुगे दिख रहे हैं, और एक बल्ब दिख रहा है जिसका आकार भी गोलाकारी है। आज और एक आकार देखेंगे, बेलनाकार। यह आकार पाइप के समान होता है। अब बच्चों बेलनाकार वस्तुओं के नाम लिखो। पहला दिख रहा है सेल। वेरी गुड। मोमबत्ती, फिर ग्लास, पेन, सिलेंडर, थम्स अप, कोका कोला, लिम्का की बोतलें, ये सभी बेलनाकार की वस्तुएं हैं। चलिए बच्चों और एक आकार देखते हैं, शंकु आकार। यह आकार शंख के समान होता है, यानी दिखने में थोड़ा सा कोन जैसा दिखाई देता है। आइसक्रीम का कोन, जोकर की कैप, ये शंकु आकार की ही होती हैं। चित्र में दिखाई गई सभी वस्तुएं जो है शंकु आकार की ही है। आप लोगों को इनका नाम बताना है और नोटबुक में लिखना भी है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों एक अंतिम आकार है षड्भुजाकार। इसमें 6 समान भुजाएं होती है। तो बच्चों चित्र में दिखाए गए षड्भुजाकार वस्तुओं के नाम बताओ। हाँ, पहला आकाश कंदील, वो जो दिख रहा है वो षड्भुजाकार का है। फिर मधुमक्खी का छत जो है वो भी षड्भुज आकार के ही होते हैं। वहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रहा है, वो भी षड्भुजाकार का ही है। फिर एक वजन दिखाई दे रहा है, वो भी षड्भुजाकार का दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आज हमने विभिन्न आकारों के बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है बच्चों, फिर इसके ऊपर हम मूल्यमापन करेंगे, आप लोगों को कितना समझ में आया। दिए गए विधान सही है कि गलत बताओ। कंपास की आकृति वर्गाकार है, सही है या गलत? हाँ, बिल्कुल गलत है। कंपास की आकृति जो है आयताकार की होती है। अब दूसरा प्रश्न, पेंसिल बेलनाकार है, इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न है, आसन वर्गाकार है, आसन वर्गाकार होता है क्या? बिल्कुल सही आंसर है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पापड़ वृत्ताकार का है, पापड़ कैसा होता है? हाँ, बिल्कुल सही, यानी पापड़ जो है वृत्ताकार ही होता है, गोल गोल होता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसक्रीम कोन का आकार त्रिभुज है, आइसक्रीम का कोन कौन से आकार का होता है? आइसक्रीम का कोन शंकु आकार का होता है, इसीलिए ये आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों मुझे पहचानो, जो आप लोगों को लेसन है
उसमें आप लोगों को विभिन्न आकार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उसको पहचानना है और अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है स्वाध्याय के तौर पर। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर चित्रों का आकार लिखो। ये आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।